हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी के कुछ कमेंट्स है जो लगातार है कि बीपीएससी में महिलाओं की जो उम्र सीमा है वो कितनी है। तो आप एक बार जाके वहाँ का नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसमें पूरे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि कितनी उम्र सीमा है, कितनी उसमें छूट दी गई है। तो एक बार उसको जाके चेकआउट करिएगा। और उसके बाद जो बात रही है दूसरा कि आप बीपीएससी में फॉर्म डालेंगी, तो मैंने जूनियर वाला फॉर्म डाला था पर एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर पड़ते हैं बिहार में, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। फॉर्म डाल के छोड़ दिया, एडमिट कार्ड भी आ गया था, कुल मिला के पेपर देने नहीं गई। तो अब मैं वहाँ का फॉर्म डाल भी नहीं पाऊँगी कि ज़ाहिर सी बात है, को मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता, जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये कि जो प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं यूथ का, घटना चक्र का, मैंने कहा था पहले ऐसी मिस्टेक्स एक दो आती थी, लेकिन अब ऐसी मिस्टेक्स ना के बराबर ही देखने को मिलती, होती ही नहीं है। बात है, मैंने कहा था पूर्णचंद टंडन की कि ये बुक उतनी बेकार नहीं है। बुक में प्रश्न मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो कि जब मेरे पास ये बुक नहीं थी और मैंने केवीएस का एक बार एग्ज़ाम दिया था, तो वो प्रश्न मुझे वहाँ के एक दो जो 2 से 4 प्रश्न मुझे याद है। तो मैंने इस बुक में वो प्रश्न देखे हैं जो केवीएस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसलिए पूर्णचंद टंडन में हो सकता है मेरे पास पुराना संस्करण हो तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा हो, अब कोई नया संस्करण आ गया हो तो उसमें सुधार हो सकता है। तो यहाँ पर जानना ये है कि बेस्ट क्या है। तो बेस्ट हम जो पढ़ रहे हैं वही सबसे बेस्ट। तो ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा मूल किताब है, यानी कि जो मुख्य किताबें हैं आपकी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और शुक्ल जी की है, बच्चन जी की है, नगेंद्र जी की है, यदि हम ये किताबें पढ़ते तो सबसे बेस्ट तो वही है। इतनी किताबें पढ़ने के बाद हमारे पास केवल प्रैक्टिस सेट लगाने का एक जरिया रहता है, और जब कहीं गलतियाँ होती तो मैं बता चुकी हूँ, आप उसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर और कमेंट ये था कि आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और कितना स्कोर बनता है आपका। तो मैं बता दूँ, मैं अपना स्कोर बताऊँ तो मैं ये कहूँगी कि मुझे तैयारी करते करते लगभग 3 से 4 साल हो गई हैं, तो संभवतः अब कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही रहता है। अभी स्कोर इसलिए नहीं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि जो मेरा लेवल हो वो आयोग का लेवल उससे कहीं ज़्यादा अधिक और हो, क्योंकि 21 वाले एग्ज़ाम देख के अपने लेवल को अब कहीं भी हम वैल्यू नहीं दे सकते, जहाँ तक मुझे ये लगता है। क्योंकि 21 वाले जब एग्ज़ाम में हम अपना जब प्रैक्टिस सेट लगाते तो उसमें ऐसा लगता था हमारे 110 120 सही जा रहे हैं, लेकिन जब वो पेपर देखा 2021 वाला टीजीटी पीजीटी वाला, पीजीटी का पेपर तो अच्छा था, लेकिन टीजीटी का पेपर सबसे ज़्यादा कठिन था। तो उसको देख के लगा कि हमारा कहीं पे भी कोई लेवल है ही नहीं, यानी कि हमारा ऐसे छुटमुट पढ़ के और शॉर्टकट में काम चलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो चुकी थी, शॉर्टकट से कोई काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि चीज़ें कैसी हैं, मैं बताती रहती हूँ आपको कि कितना फिर हमने इन चीज़ों को लेकर भी बहुत सर्च किया, पूछा, जाना कि कैसे हम पढ़ें, कैसे हो सकता है जो कोचिंग करते हैं लोग बाहर वो कैसे तैयारी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसा क्या वो करते हैं। तो इन चीज़ों को खुद से ही एनालाइज़ किया, खुद से ही सर्च किया, चीज़ें इकट्ठी की और माइंड सेटअप बनाया कि नहीं मुझे भी इस तरीके से तैयारी करनी है जो लोग बाहर जाकर तैयारी करते हैं, क्योंकि बाहर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि बाहर जाकर एक फैमिली के साथ नहीं हो पाता है हम महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए तो बहुत समस्याएं ये है कि घर गृहस्थी में पढ़ के हम बाहर कैसे भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर में रहते हुए घर को भी संभालना है, प्लस अपने काम भी हैं। तो वही है कि उसी के साथ साथ तैयारी हम लोगों की चल रही है। तो स्कोर की बात तो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हमारा लेवल है और जो पेपर का लेवल है काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ हम कुछ और होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि आते हुए हम चीज़ें गलत कर जाते हैं और इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि हमें पता है ये हो सकता है, लेकिन फिर भी लगता है ये नहीं ये होगा। तो सबसे बड़ी वहाँ पे जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम का, वो हमें इतना ज़्यादा मतलब माइंड डिस्टर्ब कर देता है, समझ ही नहीं आता कि सही क्या और गलत क्या। कई क्वेश्चनों में तो ये लगता है कि हाँ यही है, लेकिन हम करते क्या, नहीं ये नहीं, उसको काट के हम दूसरा टिक करके आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे वो सही था और जो टिक करके आए वो गलत था। तो ये समस्याएं अधिकांश होती हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी और घर से खुद को प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उस पेपर करना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर प्रयास ये करिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप सब करते रहिए, यानी कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं ये सोच के करिए कि अपना हमें बहुत बेस्ट देना है। बाद बाकी एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है वो हम तब का तब देख लेंगे, अभी हम कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं बस वही कोशिश करिएगा। और जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं मैं कहती ही चलिए आए, कुछ नया कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि कम समय है हमारे पास तो अभी तक कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, बस वो 2 से 4 दिन ही न्यूज़ चली थी कि 40 दिन बचे हैं 40 दिन बचे हैं।
तो अभी एक बार कुछ क्लियर हो कि हमारा एग्ज़ाम आखिर होगा कब तक, तो और अच्छे से पढ़ाई की जा सकेगी। पढ़ाई तो अच्छे से चल ही रही है, बस फिर ये कि हाँ पूरा अच्छे से हम माइंड सेटअप करके अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो पढ़ाई और अच्छे से हमारी शुरू हो जाएगी। तो यही कोशिश करिएगा कि जो आपके पास है सफिशिएंट मटेरियल एक साथ रखिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो टाइम टेबल बनाइए, जब जैसा आपको समय मिले उस तरीके से करिए। बस 2 बातें याद रखनी है, एक तो आपको सकारात्मक रहना है, पूरी तरीके से सकारात्मक रहना है, और बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जो कर रहे हैं बस वही करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि ये हो वो हो, कुछ नहीं करना है। रिलैक्स मोड में रह के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पीसफुल रखिए, शांतपूर्वक रखिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, समस्याएं बहुत होती हैं, खुद का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, घर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश ये करिए, बैलेंस बना के रखिए। जब ज़्यादा समय मिलता है पढ़ाई में दीजिएगा, साथ साथ खाने का, सोने का, स्वस्थ रहने का भी ख्याल बेहद ज़रूरी है, तो उसको भी प्रॉपर बना के रखिएगा। और अच्छे से भरपूर नींद लीजिएगा, जब समय मिले पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ईश्वर मेहनत करने वालों पर ज़रूर कृपा करता है अपनी, और वो ज़रूर सफल होते हैं जो स्वयं से प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।